Hello everyone. Today we will start next topic of this chapter, mountains. Any natural elevation of earth surface is known as a hill, mountain or plateau. कोई भी अर्थ सरफेस के ऊपर नेचुरल एलिवेशन हो जाता है तो उसे हम कहते हैं हिल, माउंटेन या प्लेट्यू. A steep hill with an elevation of more than 600 meter with a peak smaller than its base is a mountain. टाइप का स्टीप हिल होती है जिसका एलिवेशन 600 मीटर की हाइट से ज़्यादा होता है और उसका जो पिक होता है वो बेस से स्मॉल होता है, उसे हम कहते हैं माउंटेन. मीन्स नीचे से चौड़ा होता है और ऊपर से सकड़ा होता है. मैनी माउंटेन्स इन अ लाइन फॉर्म अ माउंटेन रेंज. जब एक लाइन में बहुत सारे माउंटेन्स बन जाते हैं तो उसे हम कहते हैं माउंटेनियस रेंज. सच इज हिमालयज इन एशिया, इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ माउंटेन रेंज. The elevation of mountains varies from one region to the other. जो एलिवेशन होता है माउंटेन्स का वो वैरी करता है एक रीजन से दूसरे रीजन में. माउंटेन्स ऑक्यूपाई अराउंड 1/4 ऑफ द अर्थ सरफेस. पूरे अर्थ सरफेस का जो 1/4 पोर्शन है उसमें माउंटेन होते हैं. ह्यूमन हैबिटेशन इज़ पॉसिबल ओनली इन द लोअर रीजन्स ऑफ द माउंटेन. जो माउंटेन का लोअर रीजन होता है वहाँ पर ह्यूमन हैबिटेशन पॉसिबल होता है, मीन्स वहाँ पर लोग रह सकते हैं. The mountain regions are thinly populated because of the hard life and less availability of resources as compared to the plains. जो माउंटेनियस रीजन होती है वहाँ पर पॉपुलेशन कम होती है क्योंकि वहाँ पर रिसोर्सेज की इतनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू प्लेन. जो प्लेन लैंड होती है वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होती है. माउंटेन्स आर क्लासीफाइड इनटू 3 टाइप्स बेस्ड ऑन देयर फॉर्मेशन. माउंटेन्स को 3 पार्ट्स में क्लासीफाई किया है उनके फॉर्मेशन के बेसिस पे किस टाइम से वो बनते हैं उस पर उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट वन इज़ ब्लॉक माउंटेन, सेकंड वन इज़ फोल्ड माउंटेन्स एंड थर्ड वन इज़ वॉल्केनिक माउंटेन्स. सो टाइप्स ऑफ माउंटेन्स. फर्स्ट वन इज़ फोल्ड माउंटेन्स. फोल्ड माउंटेन्स कैसे बनते हैं? जब 2 प्लेट्स जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ी थी टेक्टोनिक प्लेट्स, वो जब प्लेट्स आपस में कोलाइड करती है, टकराती है बॉर्डर से, तो एक फोल्ड हो जाती है. The rocky layers of earth are uplifted by horizontal compressional forces acting in the opposite directions. The plates move very slowly, so it takes millions of years for plates to collide and form fold mountains. ये प्लेट्स बहुत ज़्यादा स्लोली मूव करती है तो मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं इनको आपस में टकराने के लिए, और जब ये आपस में टकराती है तो ये फोल्ड हो जाती है, तो उसे हम कहते हैं फोल्ड माउंटेन्स. Based on the time of their formation, they are subdivided into old fold mountains and young fold mountains. फिर कितना टाइम लगता है इनको बनने में उस पर इनको डिवाइड किया है कि ये एक होती है ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स और अनदर वन इज यंग फोल्ड माउंटेन्स. फिगर 6 में और 5 में फॉर्मेशन बताया है इनका कि 2 प्लेट से जब ये आपस में टकरा रही है तो ये फोल्ड हो जाती है. कोई भी 2 चीज़ जब आपस में टकराती है तो वो थोड़ी थोड़ी फोल्ड हो जाती है ऊपर की तरफ, तो वो एक माउंटेन का शेप बन जाता है. द एक्सटर्नल प्रोसेसेस वर्क ऑन द फोल्ड माउंटेन्स. जो एक्सटर्नल प्रोसेस होती है वो वर्क करती है फोल्ड माउंटेन्स को बनाने में. द पिक्स ऑफ द ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स worn डाउन और एरोड बाय द एक्शन ऑफ विंड्स. एज बिल्डिंग प्रोसेस ऑफ दिस माउंटेन्स स्टॉप्स दे हैव लो एलिवेशन विथ राउंडेड पिक्स. जब वो फॉर्मेशन की प्रोसेस स्टॉप हो जाती है तो फिर एक लो एलिवेशन ही बनता है. The young fold mountains are in continuous building process. जो young fold mountains होते हैं वो continuous process में ही रहते हैं. The elevation of young fold mountains is still increasing despite the external processes working on them. Mount Everest is the highest mountain peak on the land surface. सबसे highest peak कौन से mountain की है? Mount Everest की. Next है block mountains. Look at the formation of block mountains in figure 7. When there is a stress within or between the plates break और crack. जब एक स्ट्रेस लगता है प्लेट्स के बीच में तो प्लेट्स या तो ब्रेक हो जाती है या क्रैक हो जाती है. उसकी वजह से क्या होता है, एक प्लेट का पोर्शन या तो ऊपर आ जाता है या नीचे चला जाता है, जैसा कि फिगर 7 में बताया है. ये 2 प्लेट्स से जब एक क्रैक हो गई तो इसका एक पोर्शन ऊपर आ गया, एक पोर्शन नीचे चला गया, तो वैसा जिगजैग शेप बन जाता है. When a block goes up, it is called host, and when a block goes down, it is called graben. ओके, जब कोई सा भी ब्लॉक ऊपर चला जाता है तो उसे हम होस्ट कहते हैं, और जब नीचे चला जाता है तो उसे कहते हैं ग्रैबन.
Next one is volcanic mountains. We know that the core of Earth's crust is very hot. Due to the movement of tectonic plates, the heat sometimes leads to the eruption of molten rocks or magma through a crack in the Earth's crust. अब हमें पता है जो कोर पोर्शन होता है अर्थ लेयर का वो बहुत ज़्यादा हॉट होता है, तो जब वो टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती है तो समटाइम्स क्या होता है, जो इरप्शन होता है मॉल्टन रॉक्स का या मैग्मा का, मीन्स जो लावा फूटता है, सॉरी अर्थक्वेक जब नहीं वेट जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो उसमें से जो मैग्मा निकलता है, बस्ट होता है वो, तो इरप्शन होता है उसमें से बाहर मैग्मा निकलता है, उसे हम वॉल्केनो कहते हैं। तो जो मॉल्टन रॉक्स बाहर आती है अर्थ सरफेस से और वो धीरे धीरे जब कूल होता है तो वो वहीं पर सेटल होने लग जाता है और वो एक माउंटेन का शेप फॉर्म कर लेता है। When lava piles up and solidifies into numerous layers, it forms mountains. It takes thousands of years to form volcanic mountains. Thousands of years लगते हैं volcanic mountains को भी बनने में। नेक्स्ट वन इज इम्पॉर्टेंस ऑफ माउंटेन्स। अब ये 3 टाइप्स के माउंटेन तो हो गए, उसके बाद इनकी इम्पॉर्टेंस क्या होती है। लेट्स डिस्कस द इम्पॉर्टेंस ऑफ माउंटेन्स इज फॉलोज। फर्स्ट, एबंडेंट सोर्स ऑफ वाटर। Most of the perennial rivers that are sources of fresh water originate from the glaciers of high mountains. बहुत सारी जो रिवर्स है जो कि सोर्स है फ्रेश वाटर का, वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, जो हाई माउंटेन से ग्लेशियर्स बनते हैं वहाँ से वही रिवर्स ओरिजिनेट होती है। नेक्स्ट इज जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। द एलिवेशन ऑफ माउंटेन्स इज एन आइडियल साइट फॉर बिल्डिंग डैम्स एंड हार्नेसिंग वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। जो माउंटेन्स के एलिवेशन होते हैं वो एक आइडियल साइट होती है डैम्स बनाने के लिए, और जो वहाँ से वाटर प्रोड्यूस होता है उससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। स्टोर हाउस ऑफ रिसोर्सेज, मिनरल्स लाइक पेट्रोलियम, कोल एंड लाइमस्टोन फाउंड इन माउंटेन्स। जो मिनरल्स होते हैं, पेट्रोल है, कोल है, लाइमस्टोन है, ये सब माउंटेन्स में ही पाए जाते हैं। ये एक मेन सोर्स भी है टिम्बर, लैक और मेडिसिनल हब्स के भी। For example, the forest in Himalayan region in our country have many life-saving medicinal plants. जो हिमालयन रीजन का फॉरेस्ट है वहाँ पर ऐसे बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स हैं जो कि लाइफ सेविंग है। जैसे कि हमने रामायण में पढ़ा है कि वो हनुमान जी जाते संजीवनी बूटी लेने हिमालय पे, तो संजीवनी बूटी एक लाइफ सेविंग हर्ब्स है जो वहाँ पर पाई जाती है। नेक्स्ट है टूरिस्ट अट्रैक्शन। माउंटेन्स अट्रैक्ट टूरिस्ट फॉर द काम एंड सेरेन ब्यूटी। जो माउंटेन्स की ब्यूटीफुल सीनरी टाइप होता है तो वो जो टूरिस्ट होते हैं उनको अट्रैक्ट करता है। टूरिस्ट पार्टिसिपेट इन मैनी इको टूरिज्म एक्टिविटीज़ लाइक माउंटेनियरिंग, पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग एंड स्कीइंग इन द माउंटेन्स। माउंटेन्स में सारी एक्टिविटीज़ होती है जो कि टूरिस्ट को एन्जॉय करती हैं इन एक्टिविटीज़ को। इंस्पिरेशन फॉर लिटरेरी पीपल। The scenic beauty and calm and cool climate of mountains have inspired many poets to compose poems on them. जो बहुत खूबसूरत से ब्यूटी होती है उनकी माउंटेन्स की, वो बहुत सारे पोइट्स को इंस्पायर करती है ताकि वो उनके ऊपर पोएम्स लिखे। फॉर्मेशन ऑफ फर्टाइल प्लेन्स। द रिवर्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम हाई माउंटेन रेंजेस ब्रिंग सिल्ट along with water to the lower valleys. This help in formation of fertile plains and further the expansion of agriculture and related activities. जो रिवर ओरिजिनेट होती है हाई माउंटेन से वो अपने साथ सिल्ट भी लेके आती है पानी के साथ साथ, तो वहाँ पर एक लोअर वैलीज आ जाती है जिसकी वजह से वहाँ पे फर्टाइल प्लेन्स बन जाती है और उनसे एग्रीकल्चर को और अदर रिलेटेड एक्टिविटीज़ एक्सपैंड होती है। नेचुरल पॉलिटिकल फ्रंटियर्स। द माउंटेन्स कैन ऑल्सो एक्ट एज अ नेचुरल बाउंड्रीज बिटवीन 2 कंट्रीज। जो माउंटेन्स होते हैं वो एक नेचुरल बाउंड्री भी होती है 2 कंट्रीज़ के बीच में, इसलिए जब हमें बाहर वाली कंट्री से कोई खतरा होता है तो वो माउंटेन्स हमें प्रोटेक्ट करते हैं। इफेक्ट्स ऑन क्लाइमेट। दे सर्व एज अ क्लाइमेटिक डिवाइड बिटवीन 2 एडजॉइनिंग रीजन्स। जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है वो भी माउंटेन पर डिपेंड करती है कि 2 एडजॉइनिंग रीजन्स के बीच में ये एक बाउंड्री बन जाते हैं। माउंटेन्स कॉज रेनफॉल्स एंड डाइवर्जन एंड ब्लॉकिंग ऑफ कोल्ड विंड्स। माउंटेन्स की वजह से रेनफॉल भी होती है और जो कोल्ड विंड आती है नॉर्दर्न साइड से उसको भी वो डाइवर्ट भी करती है और ब्लॉक भी करते हैं माउंटेन्स। जैसे कि इंडिया में हिमालय है, हिमालय में प्रोटेक्ट करता है सीवियर कोल्ड से और ड्राई विंड्स से जो कि नॉर्दर्न साइड से ब्लो करती है। ओके, अंडरस्टूड।